साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल लीगल कॉज में। साथियों, आज का फैसला हर उस व्यक्ति के लिए जो किसी प्रॉपर्टी का ओनर है और उसने अपनी प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति को एज ए टेनेंट किराए पर दी है और काफ़ी लंबे समय तक वो टेनेंट उस प्रॉपर्टी पर काबिज है, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एडवर्स पोजीशन के सिद्धांत को टेनेंट और लैंडलॉर्ड के मामले में नई तरीके से व्याख्या की है उसकी, और ये कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो किसी प्रॉपर्टी पर 12 साल से अधिक समय तक काबिज है, उसको विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आप नहीं हटा सकते। और अगर फोर्सिबली उसको डिस्पोजेस किया है, प्रॉपर्टी से हटाया गया है उसका कब्जा, तो वो व्यक्ति सिविल कोर्ट में जाकर के सिविल सूट फाइल कर सकता है और सिविल सूट फाइल करके अपनी प्रॉपर्टी पर पोजीशन वापस ले सकता है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने एडवर्स पोजीशन के सिद्धांत की एक बार फिर से व्याख्या करते हुए और उस पर भरोसा करते हुए, उसको मानते हुए ये कहा है कि एडवर्स पोजीशन के सिद्धांत में चूंकि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, अगर 12 साल से अधिक समय तक उस पर काबिज है, तो उस प्रॉपर्टी को वो राइट, टाइटल और इंटरेस्ट एक्वायर कर लेता है। और चूंकि एक बार उसने राइट, टाइटल और इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया है, उस व्यक्ति को रियल ओनर के द्वारा हटाया नहीं जा सकता विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये मामला टेनेंट और लैंडलॉर्ड से रिलेटेड था, जिसमें टेनेंट 12 साल से अधिक समय तक उस प्रॉपर्टी पर, जो कि उसकी नहीं थी, काबिज था और लैंडलॉर्ड के द्वारा फोर्सिबली हटाया गया। तो सिविल कोर्ट में जाकर के दावा किया गया टेनेंट के द्वारा और ये कहा गया कि विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आप उसे नहीं हटा सकते। और चूंकि उसको हटाया गया है, इसलिए उसका जो पोजीशन है उस प्रॉपर्टी, उसको वापस से रेस्टोर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एडवर्स पोजीशन के आधार पर यह माना कि एक बार अगर एडवर्स पोजीशन कायम हो जाता है किसी प्रॉपर्टी पर, तो उस प्रॉपर्टी पर चाहे वो लैंडलॉर्ड ही हो, टेनेंट को वो नहीं हटा सकता। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये भी होल्ड किया है कि ये सिद्धांत पब्लिक यूटिलिटी की जो प्रॉपर्टी है, यानी जो सरकारी संपत्ति है, उस मामले में ये सिद्धांत लागू नहीं होता। इसलिए अगर कोई व्यक्ति किसी पब्लिक प्रॉपर्टी पर काबिज है 12 साल से या उससे अधिक समय से, तो वो ये नहीं कह सकता है कि वो एडवर्स पोजीशन है उस प्रॉपर्टी पर, इसलिए उसको डिस्पोजेस नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर इस तरह की व्याख्या की गई तो जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है या गवर्नमेंट की संपत्ति है, उस पर कार्रवाई करना, उसको हतोत्साहित माना है सुप्रीम कोर्ट ने। और ये कहा है कि ऐसे मामले में चाहे एडवर्स पोजीशन हो, गवर्नमेंट उसमें कार्रवाई कर सकती है। साथियों, ये जो फैसला है ये हर उस लैंडलॉर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो बिना किसी डॉक्यूमेंट के अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देते हैं और 12 साल या उससे अधिक समय तक वो टेनेंट उस प्रॉपर्टी पर काबिज रहता है। इसलिए ऐसे सारे मामलों में इस फैसले के आने के बाद हर उस लैंडलॉर्ड को सचेत होना चाहिए और प्रॉपर्टी देते समय रेंट डीड और रेंट नोट या जो भी रिसीट आप देते हैं वो ज़रूर डॉक्यूमेंट रखना चाहिए, ताकि लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशन आप साबित कर सकें और एडवर्स पोजीशन की स्थिति ना आए, इसलिए समय पर लीगल एक्शन ले लेना चाहिए। इसलिए साथियों, ये फैसला उन सब ऑनर्स को जो लैंडलॉर्ड हैं जानना चाहिए और इस फैसले को जानने के बाद वो सारे प्रिकॉशन लेने चाहिए जो कोई भी प्रॉपर्टी किराए पर देते समय उनको लेने चाहिए, खास तौर से रेंट डीड
और रेंट की रिसीट, ये 2 डॉक्यूमेंट हैं जो हर लैंडलॉर्ड को ध्यान में रखना चाहिए और क्रिएट करके उनको अपने पास रखना चाहिए। ये जजमेंट आपको कैसा लगा, इस बारे में अपने कमेंट अवश्य लिखें, ताकि इसी तरह के महत्वपूर्ण जजमेंट आप तक प्रेषित करते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।